हाय गाइस, अबे ये तो यार आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएसयूटी दिल्ली के बारे में। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, जो कि दिल्ली का एक स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। जेट दिल्ली काउंसलिंग के थ्रू यहां एडमिशन होता है। इस कॉलेज में एडमिशन के लिए 75% का क्राइटेरिया रिक्वायर्ड नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस कॉलेज के बारे में कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इससे पहले हमने DTU के बारे में सेम फॉर्मेट में वीडियो बनाई थी, लिंक आई बटन पे दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जरूर देख लें। एंड जेट दिल्ली काउंसलिंग प्रोसीजर पे भी हमने लगभग 20 मिनट की एक डिटेल्ड वीडियो जिसमें A से Z तक पूरी इंफॉर्मेशन दी है, तो उसे भी जिन बच्चों ने नहीं देखा लिंक आई बटन पे है, वहां पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएसयूटी की कैंपस लाइफ, हॉस्टल एंड क्लोजिंग रैंक 2024 में कितना गया था, एक्सपेक्टेड कितना है 2025 के लिए, कट ऑफ प्लेसमेंट्स की बात करेंगे 2024 बैच के, 2025 बैच के। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है, फीस की, स्कॉलरशिप की, सभी बातें यहां पे होंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दें। तो ये कॉलेज 1983 में स्टैब्लिश हुआ था। 149 एकड़ का कैंपस है। यहां पे बीटेक, बैचलर ऑफ डिजाइन, बीआर्क, बीबीए, एमबीए, एमटेक, एमएस एंड पीएचडी का कोर्स ऑफर होता है। इसके बेसिकली 3 कैंपस है, ईस्ट कैंपस, वेस्ट कैंपस एंड मेन कैंपस। सो आप प्रीफर ये करिएगा कि पहले आपको मेन कैंपस मिल जाए, इसके बाद आप ईस्ट कैंपस को प्रायोरिटी दे सकते हो और लास्ट में वेस्ट कैंपस को। सबसे लो कट ऑफ इसकी जाती है। कनेक्टिविटी की बात करें तो रेलवे स्टेशन से, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 26.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं तो यहां पे जो सीट्स है वो DTU से कम है। मेन कैंपस के अंदर टोटल 1455 सीट्स है। एंड जो रैंकिंग है उसकी 2024 में 57 है। बट रैंकिंग से कॉलेज जज मत करना, क्योंकि NIRF बनने के बहुत से फैक्टर्स होते हैं। इस कॉलेज की जो प्लेसमेंट है वो आपको बाकी जो कॉलेज NIRF में इससे ऊपर है उनसे भी बेहतर मिलेगी। तो NIRF के बेस पे कॉलेज बिल्कुल जज मत करना, इस बात का ध्यान रखना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो JEE मेन का एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट आएगा, इसके बाद जेट दिल्ली के थ्रू काउंसलिंग होगी। जब सीट उसमें मिल जाएगी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और एडमिशन फाइनलाइज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 75% का क्राइटेरिया तो नहीं है, लेकिन 12th में कितने परसेंटेज चाहिए? तो अगर जर्नल EWS हो तो 60%, ओबीसी डिफेंस से हो तो 55%, SC ST से हो तो 50% होने चाहिए। अब मान लो कि मैं जर्नल कैंडिडेट हूं तो मुझे 60% तो ओवरऑल 12th में चाहिए ही, साथ ही साथ जो PCM है उसमें भी 60% एग्रीगेंट होने चाहिए और PCM के साथ इंग्लिश मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी मैं यहां पे एलिजिबल हो पाऊंगा। अदरवाइज काउंसलिंग के टाइम पे ही बता देगा यू आर नॉट एलिजिबल। फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहां पे जो पर ईयर आपकी इंस्टीट्यूट फीस लगेगी वो 2,50,000 रुपए लगने वाली है। एंड जो हॉस्टल फीस लगेगी वो लगभग हॉस्टल में मिला के 1 लाख रुपए लगेगी, यानी 3.5 लाख के करीब का यहाँ पे आपको कॉस्ट जाएगा। इतना ही सेम कॉस्ट आपको DTU में भी जाता है। स्कॉलरशिप भी सिमिलर ही मिलेगी जैसे DTU में है। जितने स्टेट लेवल की स्कॉलरशिप है, पोस्ट मैट्रिक है, उन सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, तो यहां पे 2024 मैच में 1346 बच्चे एलिजिबल थे, जिसमें से 919 बच्चे प्लेस हो गए थे। लगभग 68% के करीब प्लेसमेंट हुई थी। अब एनएसयूटी में जो टेक ब्रांच है जैसे कंप्यूटर साइंस, AI, IT, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, EC, इनकी प्लेसमेंट तो बढ़िया है। लेकिन यहां पे 2024 बैच में इलेक्ट्रिकल में केवल 41% एंड बायोटेक में केवल 30% प्लेसमेंट हुई थी। तो आप ये ट्राई करना कि टेक ब्रांच के लिए ये कॉलेज लगभग सिमिलर है DTU की, लेकिन जो अदर ब्रांचेस है, कोर ब्रांचेस हैं, उसमें इसकी प्लेसमेंट DTU के कंपैरिजन में लो रहती है। हाईएस्ट पैकेज 82 लाख का था, सेकेंड हाईएस्ट 52 लाख का था एंड थर्ड हाईएस्ट 44 लाख का था। एवरेज पैकेज की बात करते हैं तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 17.5 लाख का था, 15 लाख का EC का, IT का 17.5 लाख, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 11 लाख, CSAI 18 लाख, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का 9 लाख का एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल का 7 लाख का, बायोटेक का 8.5 लाख का एवरेज पैकेज था। तो ओवरऑल आप ये मान के चलिए कि अगर एनएसयूटी आपको टेक ब्रांच के साथ मिलता है तो आप यहां से बड़े आराम से 10 से 15 लाख का जो एवरेज पैकेज है एक एवरेज स्टूडेंट निकाल सकता है। लेकिन अगर आपको ये इलेक्ट्रिकल या उससे नीचे की ब्रांच के साथ मिलता है तो आप 10 लाख यानी 8 से 10 लाख का पैकेज जो है वो यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल में हो, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, मैकेनिकल, इन ब्रांचेस में हो। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब यहां पे मैंने ब्रांच वाइज भी पूरा डेटा डिटेल में बता रखा है प्लेसमेंट परसेंटेज का, तो इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं। समरी मैंने स्टार्टिंग में बता दी है। यहां पे मीडियन पैकेज की बात करते हैं तो मैकेनिकल का देखो 6 लाख का है,
मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 9 लाख का है, एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का 6.5 लाख का है, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल का 6 लाख का है। मतलब यही मान के चलो कि 8 से 10 लाख का पैकेज जो है वो एवरेज स्टूडेंट निकाल सकता है। बाकी बच्चों के स्किल्स पे डिपेंड करता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 4 लाख 5 लाख में ही अटक जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 18-20 लाख तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद यहां से आप जो हाईएस्ट पैकेज है वो भी ब्रांच वाइज देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ओवरऑल ये पूरा कंप्लीट प्लेसमेंट डेटा है एनएसयूटी का। कंपनी की बात करते हैं तो यहां से पूरे नाम आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड दोनों टाइप की कंपनियां यहां पे विजिट करती हैं। अब बात करते हैं कि कॉलेज का जो प्लेसमेंट है वो मैंने आपको बता दिया। तो कॉलेज का कैंपस कैसा है, कैंपस लाइफ कैसी है। सो बेसिकली इनका जो रेसिडेंशियल ब्लॉक है उसमें 4 बॉयज हॉस्टल है एंड 2 गर्ल्स हॉस्टल है। बॉयज हॉस्टल जो है वो सभी ईयर के लिए सेपरेट बने हुए हैं। यहां पे जितने भी हॉस्टल हैं उनकी सबकी कैपेसिटी जो है सभी बॉयज हॉस्टल की 276 स्टूडेंट्स की है। सिंगल एंड डुअल सीटेड रूम है। आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्हें ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। हॉस्टल अलॉटमेंट के टाइम पे सभी हॉस्टल में मेस है, 24 आवर्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, पार्किंग लॉट है, कॉमन रूम है, बैडमिंटन कोर्ट, टीटी, कैरम यानी बेसिक स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी हॉस्टल्स में। इसके बाद मेट्रो स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस पे है, एंड जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड वाईफाई कनेक्शन है वो गर्ल्स हॉस्टल में मिलता है। अब यहां पे जो एनएसयूटी के हॉस्टल है ना उनकी कंडीशन डीटीयू के हॉस्टल से बेटर है। इस बात का ध्यान रखना, चाहे वो फैसिलिटीज वाइज हो चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हो। सो डीटीयू के हॉस्टल से बेटर है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करते तो 2 बास्केटबॉल कोर्ट, 2 वॉलीबॉल कोर्ट, 2 टेनिस कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड भी है, रनिंग ट्रैक एंड जिम्नेशियम मिल जाता है। इसके बाद कॉलेज में जो इवेंट होते हैं इनका कल्चर फेस्ट जो है वो मोक्ष है। इंटर कॉलेज होता है, इसकी डीजे नाइट वगैरह फेमस रहती है। देखो डीटीयू एनएसयूटी दोनों की जो डीजे नाइट है, जो कल्चरल इवेंट्स है वो काफी ज्यादा फेमस है ऑल ओवर दिल्ली के अंदर। इसके बाद यहां से आप जो क्लब्स वगैरह है, सोसाइटी वगैरह है, चाहे वो आप रिक्रिएशन हो चाहे टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, उनके नाम वगैरह देख सकते हैं। छोटे मोटे इवेंट आपको साल भर यहां पे मिलते रहेंगे। ओवरऑल कॉलेज की जो कैंपस लाइफ है वो आप एंजॉय करोगे। लोकेशन दिल्ली है तो आपको डेफिनेटली मजा आएगा, बोरिंग नहीं रहने वाली। अब बात करते हैं कि कॉलेज की क्लोजिंग रैंक क्या थी 2024 के लिए और 2025 में किस रैंक पे एडमिशन हो पाएगा। कट ऑफ की बात करते हैं तो यहां पे सभी बच्चों के लिए मैं कट ऑफ बता रहा हूं, होम स्टेट एंड आउटसाइड स्टेट दोनों के लिए, और सभी के लिए यहां पे जो रैंक है वो ऑल इंडिया सीआरएल रैंक है। तो पहले बात करते हैं होम स्टेट के लिए जनरल कैटेगरी की। सो अगर आप दिल्ली से हो और आपकी ऑल इंडिया रैंक जेईई मेन 2025 में 1.5 लाख के अंदर आई है तो आप यहां पे एडमिशन के लिए अप्लाई करो। आपके बहुत अच्छे चांस है एडमिशन हो जाएगा। अगर रैंक 1,20,000, 1,30,000, 1,50,000 है तो स्पॉट राउंड का वेट करना। कम रैंक होगी तो स्पॉट राउंड में होगा, जो शुरू के 4-5 राउंड होते हैं इंटरनल होता है उसमें नहीं हो पाएगा। अगर आपको इस कॉलेज में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में एडमिशन चाहिए तो आपको अपनी जो रैंक है वो 50,000 के अंदर लेके आनी होगी। अगर टेक ब्रांच में एडमिशन चाहिए सीएस, सीएसएआई, आईटी, ईसी, तो इसके लिए आपको अपनी रैंक जो है वो 30,000 के अंदर लेके आनी होगी। आपका एडमिशन हो जाएगा। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई इंजीनियरिंग भी है जो 35,000 तक भी आपको मिल जाएगी। इसके बाद अगर बायोटेक वगैरह चाहिए तो कम रैंक पे हो जाएगा। जियो इन्फॉर्मेटिक्स चाहिए ना, दिल्ली से हो अगर आप जाना चाहते हो वेस्ट कैंपस में तो 2 लाख रैंक पे भी हो जाएगा। 2,50,000 तक भी जियो इन्फॉर्मेटिक्स में एडमिशन यहां पे वेस्ट कैंपस में हो जाता है स्पॉट राउंड में। अगर बात करते हैं आउटसाइड दिल्ली जर्नल की तो 1.5 लाख के अंदर रैंक है तो सेफ रहते हैं बच्चे, हो जाता है एडमिशन। एंड अगर टेक ब्रांच चाहिए तो उनके लिए जो यहां पे सेफ रैंक रहेगी वो लगभग 25,000 रहेगी, और इलेक्ट्रिकल अगर चाहिए तो 40,000 के अंदर रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल में सजेस्ट करूंगा कि डीटीयू का लेना यहां पे एनएसयूटी की जगह पे। इसके बाद बात करते हैं कट ऑफ की ईडब्ल्यूएस की होम स्टेट। सो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए ऐसा है कि 2 लाख के अंदर अगर रैंक है 2025 में जेईई मेन में तो आप भाई साहब एकदम सेफ हो, आप एनएसयूटी में जा सकते हो। वेलकम टू एनएसयूटी, आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद आउटसाइड दिल्ली की बात करते हैं तो भाई सिमिलर जर्नल के करीब ही कट ऑफ जाती है, लगभग 170 तक एडवांटेज आपको मिल जाएगा, उससे ऊपर नहीं मिल पाता। बाकी जब स्पॉट राउंड हो जाता है उसके बाद एक और स्पॉट होता है तो उसमें जो लास्ट वाला एकदम लास्ट का काउंसलिंग है तो लगभग 2 साल से हो रहा है, तो उसमें लगभग 2 लाख रैंक तक भी जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स है वो मिला है बच्चों को। इसके बाद फिर ओबीसी की बात करते हैं दिल्ली की तो
तो अगर आपकी रैंक 3 लाख के अंदर है, 3.5 लाख के अंदर है, तो आप सेफ रहोगे, आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। एंड बाकी जो कट ऑफ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, बाकी ये सारे आप स्क्रीनशॉट लेके डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको जस्ट एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि 2025 में कितने में जाएगा। इसके बाद फिर आउटसाइड दिल्ली की बात करते हैं। सो यहाँ पे बहुत एडवांटेज नहीं मिलता, 1.5 लाख ही मान के चलो। मतलब आउटसाइड दिल्ली मेन कैंपस अगर चाहिए, जर्नल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हो तो भाई 1.5 लाख के अंदर रैंक लेके आओ, हो जाएगा। अगर आपको वेस्ट कैंपस से काम चला लेना है तो 2 लाख रैंक तक लेके आओ, हो जाएगा एडमिशन एनएसयूटी में, ठीक है। इसके बाद एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो यहां से आप कट ऑफ देख सकते हो। जो यहां पे कंप्यूटर साइंस है वो 1,13,605 पे क्लोज हुआ था। एंड मैकेनिकल आप देख सकते हो बहुत हाई रैंक है। मतलब अगर आपकी रैंक 3, 3.5, 4 लाख भी है, दिल्ली से हो, एससी से हो, तो भाई सेफ हो जाएगा एडमिशन, बस एंड तक वेट करना। इसके बाद आउटसाइड दिल्ली की बात करते हैं तो यहां पे अगर आपकी जो रैंक है वो 2.5 लाख के अंदर है तो आपका एडमिशन हो जाएगा एनएसयूटी के अंदर। बाकी मेन कैंपस की बात कर रहा हूं, अगर वेस्ट कैंपस लेना तो अगेन वही है, कट ऑफ लो जाएगी भाई, 3, 3.5 में भी हो जाएगा, ठीक है, 4 में भी हो सकता है जियो इन्फॉर्मेटिक्स में। इसके बाद फिर एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो यहां से आप पूरा कट ऑफ जो है वो डिटेल में देख सकते हैं। आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे भी अपना एसटी कैटेगरी का कट ऑफ यहां पे देख सकते हो। ये जो कट ऑफ इनके स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, आपको काम आएंगे काउंसलिंग के टाइम पे। सो कट ऑफ इस कॉलेज की डीटीयू से लो जाती है। ये जो कॉलेज है, ये जो टेक ब्रांचेस हैं उनके लिए तो डीटीयू के ही सिमिलर है, लेकिन इलेक्ट्रिकल और उसके नीचे ब्रांचेस के लिए आप डीटीयू पहले प्रीफर करो, इसके बाद एनएसयूटी प्रीफर करो। सो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है एनएसयूटी के बारे में। कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। जो बच्चे चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दें। मिलता हूं दूसरे वीडियो पर दूसरे कॉलेज रिव्यू के साथ, तब तक के लिए मैं चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।